नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे चंदा चोर है नो एंट्री, राम का नाम और धन पर संग्राम। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आस्था के सबसे बड़े केंद्र राम मंदिर के धन में गबन के आरोपों ने आम आदमी के दिल पर गहरी चोट पहुंचाई है। लोग आहत हैं, लोग गुस्से में हैं और इस गुस्से की गवाही दे रही है लखनऊ के गली मोहल्ले भी इसकी गवाही दे रहे हैं। आपको बता दें कि लखनऊ की फौज इलाके विवेक खंड गोमती नगर में रातों रात एक पोस्टर लग जाता है जिस पर लिखा है चंदा चोर पार्टी का प्रवेश वर्जित। यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, ये करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ हुए खिलवाड़ पर जनता का भारी गुस्सा है। गौर से देखिए, यह लखनऊ का वो इलाका है जहां सूबे के रसूखदार रहते हैं, लेकिन आज गोमती नगर का विवेक खंड किसी और वजह से सुर्खियों में है। राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किए गए धन में हेरफेर के आरोपों ने जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। जो राम भक्त कल तक दिल खोलकर मंदिर के लिए अपनी गाढ़ी कमाई दान कर रहे थे, आज वही ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। चीख चीख कर गवाही देता ये पोस्टर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि राम धन गबन मामला अब सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि आम जनमानस की कराह बन चुका है। भक्तों के मन में चुप रही टीस बन चुका है। तो आस्था से खिलवाड़ को देखकर जनता अब कहीं ना कहीं सवाल कर रही है और ये पोस्टर राजधानी लखनऊ में देखने को मिले हैं जिसमें साफ तौर पर लिखा है चंदा चोर पार्टी का प्रवेश वर्जित। अंदाजा लगाइए कि लोगों में कितना आक्रोश है। राम नाम की लूट के बीच जब राम नाम के चढ़ावे की जो लूट लोगों ने की, जो आरोपी हैं उन्होंने जिस तरीके से ये धन का गबन किया, उसको लेकर अब लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दंडित करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और ये लोगों की पीड़ा है। आस्था के सबसे बड़े केंद्र राम मंदिर के धन में गबन के आरोपों ने आम आदमी को दिल को गहरी चोट पहुंचाई है और वही चोट अब ये पोस्टर के तौर पर निकलती नजर आ रही है। लोग आहत हैं, लोग गुस्से में हैं और इस गुस्से की ये पोस्टर गवाही दे रहा है। लखनऊ के गली मोहल्ले में लोग चर्चा करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ के फौज इलाके विवेक खंड गोमती नगर में ये पोस्टर रातों रात लगाए गए हैं जिस पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं है चंदा चोरों का प्रवेश वर्जित। यह सिर्फ एक पोस्टर नहीं है, यह करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ पर जनता का भारी आक्रोश है, गुस्सा है और यह प्रतिक्रिया है। और इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इन पोस्टरों को गौर से देखिए। यह लखनऊ का वो इलाका है जहां सूबे के रसूखदार रहते हैं, लेकिन आज गोमती नगर का यह विवेक खंड किसी और वजह से सुर्खियों में है और वजह साफ तौर पर आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है। राम मंदिर के नाम पर इकट्ठा किए गए धन में हेरफेर के आरोपों ने जनता के सब्र का बांध तोड़ दिया है। जो राम भक्त कल तक दिल खोलकर मंदिर के लिए अपनी गाड़ी कमाई दान कर रहे थे और प्रभु राम में उनकी आस्था है, तब भी थी, आज भी है, लेकिन उनको एक पीड़ा जरूर है। आज वही लोग ठगा महसूस कर रहे हैं कि हमने अपने प्रभु के लिए जो चढ़ावा चढ़ाया उसको ऐसे लोगों ने क्यों बंदर बाट किया। तो लखनऊ के गली मोहल्ले में यह पोस्टर अब आप जब देखकर मन आहत होता है कि आखिर राम भक्तों को ऐसा करने पर मजबूर क्यों होना पड़ा। और अब बात करेंगे शिवपाल की हुंकार 27 में सपा सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को फिरोजाबाद में दावा किया कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा जो है वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता के लिए कोई ठोस काम न करने और केवल झूठे वादे करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि शिकोहाबाद में पूर्व कांग्रेस विधायक जगदीश सिंह यादव के बेटे राकेश यादव ने 13 जून की रात अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से पत्नी मूर्ति देवी को गोली मारने के बाद खुदकुशी कर ली थी।
शिवपाल यादव ने राकेश यादव के परिजनों से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तर प्रदेश दौरे पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव और बूथ स्तर तक सक्रिय हैं और जनता बदलाव का मन बना चुकी है। ओम प्रकाश राजभर द्वारा अखिलेश यादव पर अन्य पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा करने संबंधी टिप्पणी पर शिवपाल यादव ने पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि राजभर के बयान का कोई मतलब नहीं है, उन्हें इलाज की जरूरत है और कोई विशेष डॉक्टर ही उनका इलाज कर सकता है। तो एक साथ कई सियासी तीर शिवपाल सिंह यादव ने चले हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा, दूसरी तरफ राजभर पर भी उन्होंने निशाना साधा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनने वाले हैं और इसके लिए समाजवादी पार्टी बूथ स्तर पर गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क कर रही है। हम तैयारियां कर रहे हैं, हम सिर्फ दर्शक बने बैठे नहीं हैं, हम तैयारी कर रहे हैं और ये तैयारी 2027 में दिखेगी। हमारा एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर बूथ स्तर पर तैयारी कर रहा है और इस प्रयास में जुटा हुआ है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की वापसी हो, 2027 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। इसका प्रयास जो है समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कर रहा है। तो 2027 को लेकर अखिलेश यादव भी लगातार टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। किस तरीके से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है, उसके कार्यकर्ता किस तरीके से जमीन पर काम कर रहे हैं और अब महासचिव शिवपाल यादव ने भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ते हुए साफ तौर पर 2027 की रणनीति की बात की और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाए कि सिर्फ वादे किए गए हैं, काम कोई सरकार ने नहीं किया है, इसलिए जनता समझ चुकी है और सरकार सपा की बनाएगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि जनता समझदार है, जनता जानती है, समाजवादी पार्टी के वादे बातें और उनके विचार पर जनता भरोसा करती है या मौजूदा सरकार के कामों और मुख्यमंत्री योगी के विजन पर आगे वोट करेगी। समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार और 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। वो सरकार इसलिए बनाने जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश और प्रदेश की जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, केवल झूठ बोले हैं। सुबह से शाम तक केवल झूठ बोलते हैं। तो इसलिए 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। पूरे प्रदेश में इतनी समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, उनके बोलने का कोई मतलब नहीं और उनके जो मुँह में तो उनका इलाज की जरूरत है। कोई विशेष कोई डॉक्टर इलाज कर सकता है। समाजवादी पार्टी जमीनी पार्टी मानी जाती। और अब हम बात करेंगे धामी का नमन मानसरोवर यात्रा पर कदम। खबर चंपावत से है, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के पहले 49 सदस्यीय जत्थे को टनकपुर टीआरसी से हरी झंडी दिखाकर अगले पड़ाव को रवाना किया गया है। इससे पहले टीआरसी परिसर में सीएम धामी ने सभी मानसरोवर यात्रियों से आत्मीय मुलाकात कर श्रद्धालुओं को भोलेनाथ की पट्टिका एवं रुद्राक्ष की माला भेंट की। पहले जत्थे के सभी तीर्थयात्री शनिवार शाम को ही टनकपुर टीआरसी पहुंच गए थे। सीएम धामी ने इस अवसर पर सभी मानसरोवर यात्रियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए कहा कि सभी तीर्थयात्रियों की यात्रा सुगम एवं सुरक्षित यात्रा की भोलेनाथ से कामना करते हैं। इस मौके पर तीर्थयात्रियों से संवाद के दौरान मानसरोवर यात्रियों ने यात्रा सुविधाओं एवं आतिथ्य की जमकर सराहना की। सीएम ने तीर्थयात्रियों के स्वागत को साक्षात भोलेनाथ की सेवा बताया। उन्होंने स्थानीय उत्पादों की खरीद प्रोत्साहित करने की भी अपील की। यात्रा को आत्मा से परमात्मा से मिलन कराने वाली यात्रा करार दिया।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री धामी ने यात्रियों से मुलाकात की है, हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया। सीएम ने श्रद्धालुओं को पहनाई महादेव नाम की पट्टिका, यात्रा को आत्मा से परमात्मा की मिलन का माध्यम ठहराया। मानसरोवर यात्रियों का जो पहला जत्था है वो रवाना हुआ है। मुख्यमंत्री धामी ने इन यात्रियों को हरी झंडी दिखाकर उनको इस पवित्र यात्रा के लिए रवाना किया है। इस दौरान यात्रा को आत्मा से परमात्मा का मिलन सीएम धामी ने ठहराया है। तो मानसरोवर यात्रा का पहला जत्था आज रवाना हुआ है। सीएम धामी ने इन यात्रियों को रवाना किया है। इस दौरान यात्री जो थे वो भी भाव विभोर नजर आए और जो सरकार की तरफ से तैयारियां की गई और विशेष इंतजाम किए गए उसको लेकर भी यात्रियों में संतोष भी देखने को मिला है और मुख्यमंत्री की उन्होंने तारीफ भी की है। तो मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। पहला जत्था जो है टनकपुर से मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और मानसरोवर की पवित्र यात्रा इसी के साथ शुरू हो गई है और अब मानसरोवर जाने वाले यात्री अगले पड़ाव के लिए निकल पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को महादेव नाम की पट्टिका पहनाई, उनकी यात्रा सुगम सुखद मंगलमय हो इसकी कामना की। बड़ा पवित्र दिन है कि जिस दिन एक साथ 49 हम भगवान महादेव के भक्तों को यहाँ से यात्रा पर रवाना कर रहे हैं और मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है और भगवान शिव का स्मरण करने का भी बड़ा अवसर होता है। प्रत्येक वर्ष हम इस यात्रा को रवाना करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि इस यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक तीर्थयात्री उसकी यात्रा अच्छे से हो, सुगम हो। और अब बात करेंगे सार्थक मुहिम फुटपाथ खाली करो। अलीगढ़ शहर को जाम और अतिक्रमण की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए नगर निगम ने एक नई और अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। फुटपाथों पर दुकानदारों द्वारा किए जा रहे लगातार अतिक्रमण को हटाने और आम जनता के पैदल चलने के रास्ते को सुगम बनाने के लिए नगर निगम की टीम ने सड़क पर उतरकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है। इस अभियान का सबसे सकारात्मक और अनोखा पहलू बन्ना देवी थाना इलाके के रसलगंज से बाराद्वारी तक देखने को मिला है, जहां खुद नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा और मेयर ने कमान संभाली। अक्सर देखा जाता है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान नोकझोंक या बल प्रयोग की नौबत आती है, लेकिन अलीगढ़ नगर निगम ने यहां गांधीगिरी का रास्ता चुना है और इसका असर भी साफ तौर पर देखने को मिला है। नगर निगम की ये अनोखी पहल चर्चा का भी विषय है और लोग इसका अनुसरण भी कर रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं अतिक्रमण को हटा भी रहे हैं। तो के न्यूज इंडिया ने इस मुहिम को लगातार चलाया। फुटपाथ खाली करो जनता आती है और इस मुहिम का कहीं ना कहीं असर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में जिस तरीके से फुटपाथ पर कब्जा है, फुटपाथ पर जो दुकानदार, अवैध जो वेंडर और कहीं ना कहीं अवैध जो पार्किंग का पूरी तरीके से कब्जा है, जिससे शहर की आम जनता, शहर के आम नागरिक या यात्री इन फुटपाथों को इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। वो सड़क पर चलते हैं, अपने जीवन को रिस्क में रखकर चलते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप माननीय मेयर साहब के नेतृत्व में और हमारे सभी माननीय पार्षदगणों के सहयोग से नगर निगम अलीगढ़ अतिक्रमण मुक्त अलीगढ़ अभियान की शुरुआत कर रहा है, जिसके क्रम में जो हमारे मेन मार्केट्स हैं, मुख्य मार्केट हैं, उनमें हम लोग एक पीली पट्टी से चिन्हांकन करा रहे हैं कि किसी को भी अगर अपनी दुकान लगानी है, ठेला लगाना है, पार्किंग करनी है, इस पीली पट्टी के बाहर ना लगाएं। 15 दिन तक हम लोगों को अवेयर करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध चालान भी किया जाएगा। आज हमने अपने शहर को अपने नगर आयुक्त जी के साथ, अपने पार्षदों के साथ और क्षेत्र की जनता के साथ मिलकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने शहर को, अपने जो हमारे यहाँ पे व्यापारी भाई हैं, उनसे शपथ पत्र हम भरवा रहे हैं। उनको एक टूल देके उनसे विनती कर रहे हैं कि हमें अपने शहर को मिलकर साफ, स्वच्छ और स्वस्थ रखना है, उसके साथ साथ अतिक्रमण मुक्त रखना है। अगर हम देखें, अलीगढ़ की मेन मार्केटों में से एक है और ट्रैफिक जाम होने की वजह से हमारे ग्राहक, हमारे व्यापारी भाई तक नहीं पहुंच पाते। उसके साथ साथ गंदगी का अंबार हमारे मार्केटों में लगा रहता है।
के न्यूज के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है कि फुटपाथ खाली करो। उसी को लेकर के न्यूज की टीम आज अलीगढ़ में पहुंची है और अलीगढ़ में जो नगर आयुक्त हैं और जो मेयर हैं उनके द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को, जो दुकानदार हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है। जो नगर आयुक्त हैं अलीगढ़ के प्रेम प्रकाश मीणा, उन्होंने लोगों को गुलाब का फूल देकर और शपथ पत्र देकर उनके लिए शपथ दिलाई है कि जिससे कि जो वेंडिंग जोन है उसके अंदर ही अपनी दुकानों को रखें, उससे बाहर नहीं रखें। उन्होंने लगातार लोगों के लिए चिन्हित जगह भी की है जिससे कि जो दुकान है या जो वाहन चालक हैं जो अपने वाहनों को सही तरह से खड़े कर सकें, जिससे कि लोगों के जो फुटपाथ पर आवागमन में जो बाधा आ रही थी उसको रोका जा सके। अरे बिल्कुल, जिस तरह से लोगों ने फुटपाथ पर कब्जे कर रखे हैं तो उसको लेकर किस तरह की दिक्कतें आती हैं? नहीं, हम यही कहना चाहेंगे कि फुटपाथ बनाया किस लिए? फुटपाथ इसलिए बनाया है कि मतलब पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। इस पर क्या है, आदमी दुकानदारों ने कब्जा कर लिया है। अब मान के चलो वाहन चल रहे हैं, अब दुकानदारों की बाइक वगैरह खड़ी रहती हैं और बाहर सामान निकला पड़ा रहता है, उससे हम पैदल चल रहे हैं रोड पे तो एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि अवैध कब्जे को इसको रोकें, ये बहुत दिक्कत है। अच्छा, जो अलीगढ़ में नगर आयुक्त साहब ने जो अभियान चलाया है, अतिक्रमण चलाया है, इससे क्या लगता है कि ये मुहिम एक सही है? ये सही मुहिम चला रहे हैं, हमें इससे बहुत अच्छा लगा कि ये कुछ हमारे लिए सोच रहे हैं। मान के चलो जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा नियम ये कर रहे हैं। नगर आयुक्त के द्वारा चलाए तमाम चौराहों की बात करें, उसके लिए उन्होंने अपील की लोगों से कि तमाम जो फुटपाथ है वो खाली किया जाए। जो बेंडिंग जोन है, जो नगर आयुक्त के जो टीम के द्वारा, नगर निगम की टीम के द्वारा जो लोगों के लिए चिन्हित किया गया है, उसी के अंदर अपने वाहनों को, अपनी दुकानों को, अपनी ठेलियों को लगाएं, जिससे कि जो फुटपाथ पर चलने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अनिल मीणा, के न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़। और अब हम बात करेंगे मजदूर के खुलासे रूबी का फसाना। आगरा के दिल दहला देने वाले मामले में अब उस मजदूर का बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसने अनजाने में उस खूनी बाथरूम के फर्श पर प्लास्टर किया था। इस अहम खबर को हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं मजदूर के खुलासे रूबी का फसाना। आगरा के दिल दहला देने वाले मामले में अब उस मजदूर का बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है, जिसने अनजाने में उस खूनी बाथरूम के फर्श पर प्लास्टर किया था। आपको बता दें कि हत्यारोपी महिला रूबी ने वारदात को छुपाने के लिए बेहद शातिर दिमाग का इस्तेमाल किया। पुलिस जांच के दौरान उस मजदूर का पता लगाया गया, जिसने घटना के बाद बाथरूम में काम किया था। अब बहुत दिनों से तो हो रहा था, पहले ही हुआ था। अब तो कोई चाचा की वजह से वहाँ पे लड़ाई हो रही थी बस। अब चाचा से लड़ाई हो रही थी। कौन चाचा? क्या नाम है? क्या बात बोले थे? पता नहीं। अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? भरतपुर। हैं? भरतपुर। अच्छा, मम्मी और पापा के बीच में लड़ाई होती थी? नहीं, कभी भी? पहले होती थी। क्या बात बोले थे? ऐसे ही पापा पैसे मांगते थे मम्मी से, हाँ। इस वजह से लड़ाई होती थी। तो पैसे नहीं देते तो आपके साथ ही मारपीट होती थी? आपके साथ पापा मारपीट करते थे? नहीं, चिल्लाते थे। क्या कहते थे? पता नहीं, ऐसे चिल्लाते थे। हाँ। मम्मी को मारते थे। मैं उस गली में पहले मकान बना के आ चुका हूँ, तो मैं बिजली काम कर रहा था। तो बिजली मेरे पास 1-2 बजे कॉल आई कि पड़ोस में एक काम करना है। तो मैं शाम को आके हम काम देख लेंगे। काम देखने के बाद हम शाम को पहुँचे 6-6:30 बजे करीब। तो मैं देखा कि वो लेडीज मलबा डाल रही थी अंदर बाल्टियों भर के। तो वो बोली कि अभी कर दो। मैंने अभी तो नहीं हो पाएगा, मैंने कल करेंगे आगे। कि ठीक है, कल कर देना। तो कल सुबह गए हम, तो हम करे आए काम। तो 500 रुपये दिए, सीमेंट की पूरी ले आओ, चम्मच सामने पड़ोस की रख दी थी। इतनी बड़ी काम में मजदूर की जरूरत नहीं पड़ी? आपने मजदूर? हाँ। एक मजदूर था मेरे साथ में। उसने क्या बोला? मजदूर की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काम करवा के रहूँगी। मलबा उसने अंदर डाला था। मजदूर हम ले गए थे साथ में अपना। मिट्टी डालने वाला? नहीं, मसाला बनाने वाला। अच्छा, बनाने वाला अपने साथ में लेके गया था। अच्छा, जब काम किया आपने तो उस दौरान क्या बातें हुई? पति को लेकर क्या बात करी? वो कह रही थी घर में मार तोड़ करके चले गए, जल्दी काम हो जाएगा, आ गए तो फिर लड़ाई करेंगे, काम नहीं होने देंगे। और अब बात करेंगे गेहूं खरीद घोटाला, मुकदमा दर्ज। खबर भिंड से है, जहां एमएसपी, आपको बता दें, एमएसपी पर गेहूं खरीद घोटाले में बड़ा एक्शन लेते हुए आपको बता दें पुलिस ने 2 समिति प्रबंधकों और 2 कंप्यूटर ऑपरेटरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
आरोप है कि फर्जी किसान पंजीयन के जरिए बाजार से सस्ते गेहूं खरीदकर उन्हें सरकारी खरीद केंद्रों पर एमएसपी पर बेचकर करोड़ों रुपए का लाभ कमाया गया। मिहोना थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच में पंजीयन नीति के उल्लंघन, गलत भूमि विवरण और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात सामने आई है। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सुनील मुदगल जी के द्वारा पंजीयन संस्था प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ कृषकों की गलत एंट्री के संबंध में आवेदन दिया गया था, जिसके संबंध में अपराध पंजीबद्ध कर संस्था प्रभारी और ऑपरेटर के खिलाफ पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया जाए। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।